close this bill. Thank you. राजीव रंजन जी। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदस्य बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल जी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier my kid, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा? तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliamentary system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. So please inform the parliament first before leaking it selectively to the media, is my request. Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट, संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको बिल्कुल, इसलिए वो कर ले। But it came in the media before that. बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था।
पास कैसे पहुंचा? ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरीट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इसमें लिंक का कोई सवाल संसद नहीं। ने इस बल कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। नो। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा में हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट देखिए। ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। मैं तारीख सही बताता हूँ, अभी आपको 1 मिनट में तारीख सही बताता हूँ। सर्कुलेट किया, 1 मिनट मेरी बात सुने। सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने, एक मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजर सब दल के नेता थे। श्रीमती सुप्रिया सिले। Sir, the only concern is this should not be a pattern, because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I'm raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kani Mozi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting section 40. Now, WAF is there or is not there is clearly needs to be done. You have deleted section 40, sir. It is not helping the cause, or I don't know what the intention is. If you are really bringing in transparency into a system, why are you deleting section 40 is my question to this. Then the Waqf tribunal, it's completely weakened. The tribunal has no powers, because if anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the tribunal, sir? So this is a... Please wait, you hear us. Patience, yaar. Then there's section 108, section B. The rules will be made by the central government. Then what will be the rule of the states? The states, cooperative federalism, to ye sarkar bhool hi gayi hai. Har cheez mein, sir. Yesterday in the GST, we had the same issue. The Honorable Finance Minister gave us a very long reply, detailed reply, which I appreciate. But she's saying that nothing is, don't bring issues here, go back to the states. So then why are we elected here? Why do we have a parliament if for everything we have to go back to the states? And states ka koi sune to na. That is the other problem. They say write to the states, then why are we writing to ministers here? It has no value. How can you undermine the central government? This is supreme, all state subjects. State GST, sir, I agree with you. But if in the GST council my minister doesn't come, what can I do? If we are not heard, how will it happen, sir? So my request is in 108 section B, the rules, states need to have their powers. Please do not take powers away. And equity before law. Sir, this country is about unity with diversity. Any country, well, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's our moral duty to make sure, please, the government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? Sir, we object. Please withdraw this bill. Let's have more detailed discussions. There are committees which are forming. Let's discuss it and only then bring a bill which is fair and which is just in this country. Because in this constitution, every citizen matters and counts. That's what rightfully is given to every citizen, sir. Thank you. माननीय सदस्यगण, एक बार फिर चेक कर लें। इस बिल को 6 तारीख को सर्कुलेट कर दिया था। आप पोर्टल पे चेक कर लें, क्योंकि आप सदन के बारे, संसद के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं विषय को क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपने कहा कि ये बिल सीधा मीडिया में आया और हमें सर्कुलेट नहीं किया, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। मीडिया में क्या क्या बात आती है इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि बिल सर्कुलेट 6 तारीख को हुआ है। MP अब्बू समदानी, E.T. मोहम्मद बशीर। नहीं, आप बोलेंगे, वो बोले, दोनों में से एक बोलेंगे, कोई बोलना चाहिए। Myself. अच्छा, Sir, thank you very much, sir. I vehemently oppose
the very presentation of this bill. As correctly pointed out by my learned friends, this is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26, and Article 30. Sir, this bill is ill-motivated, sir. You have got dirty agenda with you in bringing this. Sir, if this bill is passed, the entire boxing system will be collapsed, sir. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, Work Board and Work Council, all these bodies will have no existence. They will not have any value because all the powers vested with these bodies are captured by the government and handed over to the district collectors. It's a funny thing, sir. Similarly, sir, this will spoil this secular nature of this country. Yes. Muslims cannot donate to the Hindu system and they cannot donate to work system. That is the restriction. Are you not ashamed of making this country in this way, sir? What is happening in this country? You have forbidden that kind of thing, sir. At the same time, this will jeopardize all the system. Now, Work Board and Council, if you go through that bill, sir, what is happening? They have no any power. All the powers are going to be vested with the collector. As per this act, collector is superior than the chairman of the Work Board, sir. That is the system we can see in this, sir. Sir, the funny thing is not that, sir. Once this bill is passed, the evacuation of the encroached property will become impossible. That is the funny thing, sir. This bill says that once government is an encroacher in this, government building is situated in the Waqf land. Even after verifying, if that is cleared, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on Waqf land. That is another thing, sir. Sir, another thing, we can very well understand. Powers of the Waqf administration, they will have no, this chairman and the Waqf board members, they will have no any power. In this various bodies, in the Parent Act, there was a clause. What was that? From various constituency, members are there. There was a stipulation that there should be Muslims. But here, you are saying only two names. That should be non-Hindu, non-Muslims. Even the name of a Muslim is not mentioned in this, sir. It means that you want to engross the entire system according to your liking. That is what is happening, sir. Yes. And we have to understand one more thing, sir. Government is trying to create a lot of injustice, sir. Because we had a lot of work. I have participated in 50 in the Lok Sabha. A JPC was constituted under Mr. Rahman, our leader, community leader. Umar Khan. He made a wonderful report, sir. It was very clear. There was a lot of good thing. You are repealing all these clauses. After a lot of study, Rahman Khan committee recommended certain things and amendment was made accordingly. Now you are repealing all these clauses. So what I am saying is, you are cruel in this. You have to be sympathetic in this, sir. This legislation, you are killing, ruthlessly killing the system, the work system. I urge upon you to prevail wisdom. You must think about that. Don't poison this country in a different way. That is what you are doing. Your intention is to spoil this country's communal unity. What you are doing is, you are putting Hindus and Muslims in watertight compartment. You may have that desire, but we will not allow this country to go in that direction. Yes. Sir, with this word, I conclude. Thank you very much. K. Radhakrishnan. Yes, sir. Very good. Sir, I strongly oppose the Waqf Amendment Bill on behalf of Communist Party of India, Marxist. Sir, this is against our motto, unity in diversity.
this bill has breached our constitutional right of practice of religions. This bill has violated the constitutional article 25, 26, 27, 28 and 30. As per the bill, and let us discuss with the stakeholders, then only it will be taken into consideration. So I strongly oppose the introduction of the bill. Thank you very much, sir. Shri Thol Thirma Balwan. அவைத் தலைவருக்கு மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். அறிமுக நிலையிலேயே இந்த மசோதாவை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். நாட்டின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கக்கூடிய வகையில், மக்களிடையே நிலவுகிற நல்லிணக்கத்தை பாதிக்கிற வகையில் உள்நோக்கத்தோடு இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்திய உணர்வோடு வாழ்கிற இஸ்லாமியர்களை விடுவது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானதாகும். அரசமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கிற அனைத்து சுதந்திரம் மற்றும் உரிமைகளை எல்லாம் தட்டி பறிக்கக்கூடிய வகையில் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்ட இதில் அரசு தலையிடுகிறது. வக்ஃப் போர்டு நீண்ட நெடுங்காலமாக தனித்து இயங்கி வருவதை நாம் அறிவோம். ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் அந்த சுதந்திரம் இருக்கிறது. இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் மதச்சார்பின்மையை உயர்த்தி பிடிக்கிற நிலையில் அரசு மதம் சார்ந்த நிலைப்பாட்டை எடுப்பது, மதங்களின் சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது மிகுந்த ஆபத்தானது, மக்களின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கக்கூடியது. எனவே இந்த மசோதாவை துவக்க நிலையிலேயே, அறிமுக நிலையிலேயே நான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எதிர்க்கிறேன். இதனை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன். அல்லது இதனை ஒரு குழுவுக்கு கலந்தாய்வு நிலைக்கு அனுப்ப வேண்டும், கலந்தாய்வு குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும். Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary, why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DOM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final.
if collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our ओके आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। सेकेंडरी लेवल ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड टेक्निकल मेंबर्स। 83 states that joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर गवर्नमेंट बोल रही है सर मैं खत्म कर रहा हूं सर आधा मिनट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे मुझे यकीन है मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं आप दुश्मन हैं मुसलमानों के उसका सबूत ये बिल है थैंक यू सर माननीय अध्यक्ष जी मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं मान्यवर हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है आर्टिकल 15 के अंदर धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे मैं बताना चाहता हूं वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं 1 मिनट दे दीजिए 1 सेकंड भी नहीं श्री DM बाल योगी